इंग्लिश लैंग्वेज जिनका फर्स्ट है, आज मॉर्निंग का पेपर है, उसका आंसर की लेके उपस्थित हुए हैं। जिनका इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट सब्जेक्ट के रूप में है, वो लोग देखें, पैसेज दिया हुआ है और उसका उत्तर हम लोगों को यहाँ से मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ दिस सेंटेंस। अब इसमें से हमें क्लॉज को छाँटना है। इसमें दे रखा है, ऑप्शन क्या दे रखा है? 91 इसमें दे रखा है केमिकल पेस्टिसाइड्स व्हिच डैमेज द एग्स ऑफ पेलिकन्स डिवास्टेड द सी बर्ड्स। अब इसमें जो अंडरलाइन है, इस अंडरलाइन का हमको क्या बताना है? क्लास। तो कौन सा क्लास है ये? क्योंकि देख केमिकल पेस्टिसाइड जो है आपका नाउन है और इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए कौन सा हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है हाउ इज द ब्राउन पेलिकन कैच द फिश, और ऑप्शन इसमें दे रखा है बाय डाइविंग ऑन द फिश फ्रॉम अबव। बिल्कुल आपके पैसेज के अकॉर्डिंग यही ऑप्शन सही हो जाएगा 92 का फर्स्ट। क्योंकि जो पैसेज में है उसमें पेलिकन समूह में तैरकर मछलियाँ पकड़ते हैं ना, लेकिन जो ब्राउन पेलिकन है वो ऊपर से जो पानी में गोता डाइव लगाकर शिकार करता है, उसकी बात कर रहा है। तो पैसेज में दिया हुआ है डाइव लगाकर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पेलिकन्स यूजुअली लिव। जो पेलिकन्स हैं वो आपका ऑप्शन दे रखा है नियर सिटीज इन नॉर्थ अमेरिका, वाटर बॉडीज और इन कॉलोनीज। बिल्कुल आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कॉलोनीज पेलिकन्स कहाँ रहते थे? आपका यूजुअली कॉलोनीज में। तो कौन सा आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द क्लास इन द अंडरलाइन पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस। अब इसमें क्लास दिया हुआ है, उसको हम लोगों को पहचानना है। व्हेन द फिश कलेक्ट इन द सालोज द पेलिकन सिंपली स्कूप देम अप। ऑप्शन दे में रखा है कि इसमें से एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा फर्स्ट, ऑफ मैनर। सेकंड कह रहा है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, और थर्ड कह रहा है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, और फोर्थ कह रहा है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो कौन सा उत्तर सही होगा? क्योंकि ये समय को दर्शा रहा है ना, यहाँ पे समय को दर्शा रहा है, इसलिए कौन सा हो जाएगा? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है which one of the following words is most similar in the meaning to the word splendid। मतलब आपका ऑप्शन दे रखा है ह्यूज, हाई, मैग्निफिसेंट और ऑर्डिनरी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मैग्निफिसेंट हो जाएगा, क्योंकि स्प्लेंडिड और मैग्निफिसेंट दोनों क्या है? दोनों का अर्थ क्या होता है? शानदार अर्थ होता है। तो कौन सा? थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, मैग्निफिसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कर रहा है पेलिकन्स वेब्ड फीट मेक देम। ऑप्शन दे रखा है हैव देयर टोes टाइड, सेकंड ऑप्शन लुक awkward ऑन लैंड, थर्ड ऑप्शन पावरफुल स्विमर्स, और फोर्थ ऑप्शन लुक लार्ज द शार्ट लेग्स। अब पैराग्राफ के अकॉर्डिंग इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्योंकि पैराग्राफ में दिया है पावरफुल स्विमर्स, तो कौन सा? थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कर रहा हूँ विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू दी वर्ड रिट्रीव। रिट्रीव मतलब क्या होता है? रिट्रीव मतलब होता है वापस होना, या वापस होना या पुनः प्राप्त करना, और इसका जो अपोजिट हो जाएगा क्या हो जाएगा? रिकवर नहीं, रेक्टिफाई भी नहीं होगा, रिमेडी भी नहीं होगा, कौन सा होगा? अबैंडन होगा। आपका फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें दे रखा है द बेबी पिल्कन्स पिक देयर फूड फ्रॉम देयर पेरेंट्स पाउचेस। बी ऑप्शन दे रखा है द फिश केप्ट इन द पाउचेस एंड इटेन व्हेन द पेलिकन्स फील हंग्री। अब इसमें दे रखा है आपका कि ए और बी दोनों सही हैं, एक ए सही बी गलत। तो इसमें जो द बेबी पेलिकन्स पिक देयर फूड फ्रॉम देयर पेरेंट्स पाउचेस, बिल्कुल ये आपका सही है। बी ऑप्शन कह रहा है द फिश आर केप्ट इन पाउचेस एंड इटेन व्हेन पेलिकन्स फील हंग्री। तो ये आपका गलत है, तो ए सही है, बी रॉन्ग है। कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आपका पोएट्री में है। अब इसका भी आपको करना है क्वेश्चन को, तो पोएट्री आपको पढ़ना है फिर करना है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, अ बटरफ्लाई unfolding its drinking stouch, which figure of speech is used in the above line। अब इसमें से आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है। सारे फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग बता चुके हैं, अब वीडियो में पूरा आप लोगों ने देखा भी होगा। तो कौन सा हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे अनफोल्डिंग इट्स ड्रिंकिंग कह रहा है, मतलब सीधे तुलना नहीं कर रहा है, लेकिन तुलना कर रहा है। तुलना सीधे ड्रिंकिंग स्टार से किया गया है,
बिना कैसे? लाइक या एज के, अगर लाइक एज हो जाता तो क्या हो जाता? आपका उपमा में जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन मेटाफर। कौन-सा? थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सरप्राइजेस डू द meadows not hold for us? Which surprises do the meadows not hold for us? ऑप्शन दे रखा है सॉफ्टनेस ऑफ द ग्रास, सेकेंड ऑप्शन सॉफ्ट मरमर ऑफ द स्ट्रीम, थर्ड ऑप्शन कह रहा है हॉपिंग ऑफ अ फ्रॉग आउट ऑफ द बुक, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है अ बटरफ्लाइंग फीडिंग ऑन नेक्टर। इसका जो उत्तर होगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चूँकि यहाँ पर देखिए सॉफ्ट मरमर ऑफ द स्ट्रीम हो जाएगा, क्योंकि कविता में मखमली घास, तितली और खरगोश का ज़िक्र हुआ है। तो लेकिन ये जो है झरने या धारा के मधुर संगीत की बात नहीं की गई है, तो कौन-सा सही हो जाएगा? सॉफ्ट मरमर ऑफ द स्ट्रीम, मतलब सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ हाउस इज नॉट फाउंड इन द मेडोज? मतलब आपका ऑप्शन दे रखा है बरोज, एट्स माउंट, नेस्ट, स्टेबल। इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? स्टेबल इज द राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टेबल जो है इंसान को, स्टेबल वो क्या है? घास के मैदान जो बरोज है, और नेस्ट घोंसले, और चींटी के टीले मतलब माउंट्स होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेबल कहते हैं, अस्तबल। कौन सा? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, अस्तबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएम मीन बाय वेलवेट ग्रास? अब यहाँ पर जो वेलवेट ग्रास है उसके बारे में बात कह रहा है। इसका जो वेलवेट ग्रास है, द कारपेट ऑफ वेलवेट। सेकंड ऑप्शन कह रहा है आपका, सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? ग्रास शाइनिंग लाइक वेलवेट, ग्रास शाइनिंग लाइक वेलवेट। थर्ड ऑप्शन आपका कह रहा है ग्रास एज सॉफ्ट एज वेलवेट। बिल्कुल आपका थर्ड ऑप्शन सही है, ग्रास एज सॉफ्ट एज वेलवेट। पोएम के अकॉर्डिंग आपका ग्रास एज सॉफ्ट एज वेलवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और इसमें दे रखा है द रैबिट हैज हाइडिंग इन अ बरो। मतलब जो रैबिज है, आपका रैबिट, जो रैबिट है वो क्या कह रहा है? द रैबिट इज, ए कह रहा है स्टेटमेंट है, ए स्टेटमेंट कह रहा है द रैबिट इज हाइडिंग इन अ बरो। बी ऑप्शन, बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है द बटर कप इज टेम्पटिंग अ बटरफ्लाई। मतलब आपका जो ए है द रैबिट इज हाइडिंग इन बरो, बिल्कुल आपका पोएट्री के अनुसार सही है। द बटर कप इज टेम्पटिंग अ बटरफ्लाई, ये भी सही है। जो ए है, ए भी सही, बी भी सही, तो ए राइट और बी भी राइट। कौन सा आपका उत्तर होगा? ए, बोथ ए एंड बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है हाउ विल यू फाइंड अ रैबिट? ऑप्शन दे रखा है when he is in his burrow, सेकेंड ऑप्शन when he is sitting still, थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? when he hops। बिल्कुल आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, when he hops। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है which one of the following does not come under इंस्टीट्यूशनल राइटिंग? मतलब आपका जो इसमें दे रखा है नोट्स, ऑप्शन दे रखा है नोट्स ऑफ कंडोलेंस, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है बिजनेस लेटर, थर्ड ऑप्शन कह रहा है करिकुलम विटा, और फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है? रिव्यूज। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? इसका बिल्कुल आपका रिव्यूज सही हो जाएगा, रिव्यूज आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द इनेटनेस हाइपोथेसिस लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग? किसका है? नॉम चॉम्स्की का, भाषा जन्मजात होती है, एलएडी थ्योरी जो है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन दे रखा है इट रिजेक्ट द आइडिया दैट ऑल लैंग्वेज हैव ग्रामर्स, गलत है। इसमें इट बिलीव्स दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स कैन लर्न लैंग्वेज थ्रू फिजिकल डीलिंग, गलत। इट बिलीव्स दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स possess लैंग्वेज नॉलेज एट बर्थ। कौन सा? थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो नॉम चॉम्स्की थे, नॉम चॉम्स्की ने क्या कहा था कि बच्चों में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, जिसके माध्यम से बच्चे भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट है आपका व्हाट डज कंटेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट्स रिफर्स टू? कंटेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या है? वो आपका होती है
इसमें दे रखा है ऑप्शन, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब कंटेंट ओरिएंटेड आएगा तो उसमें आप ग्रामर के बजाय किस पर जानकारी करेंगे? कंटेंट पर ध्यान दिया जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसमें कौन-सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें आपका दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन, लैंग्वेज इनपुट व्हिच फोकसेस ऑन हाउ लैंग्वेज इज़ यूज्ड गलत है। प्रेजेंटेशन ऑफ द इनपुट्स एंड इट्स प्रोसेस भी गलत। नेक्स्ट, लैंग्वेज बिल्कुल आपका थर्ड ऑप्शन सही है। लैंग्वेज इनपुट्स दैट फोकस ऑन इन्फॉर्मेशन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग एडवोकेट्स वर्ड्स एंड वर्ड्स चंक्स एंड द फाउंडेशन फॉर लैंग्वेज लर्निंग। जब चंक्स आ गया इसका मतलब क्या हुआ? चंक्स का मतलब ही हो गया कलेक्शन से। इसमें से इसको हम लोग किसके अंतर्गत लेते हैं? लेक्सिकल अप्रोच के अंतर्गत लेते हैं। कौन-सा? आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, लेक्सिकल अप्रोच। चंक्स, कलेक्शंस ये सब लेक्सिकल अप्रोच में आता है, चूँकि लेक्सिकल अप्रोच में शब्द और उनके कलेक्शंस पे के आधार पर सीखने को मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एम मल्टीलिंगुअलिज्म इन स्कूल एजुकेशन। अब आपको बहुभाषिकतावाद जो हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा हुआ है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसी पे आपको बताना है कि कौन-सा गलत है, जो गलत होगा वही आपका उत्तर सही हो जाएगा। इसमें देखिए, मेकिंग यूज़ ऑफ द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स फॉर टीचिंग लर्निंग इन स्कूल बिल्कुल सही है आपका, लेकिन प्रश्न में नॉट पूछा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इज़ नॉट। सेकंड ऑप्शन कह रहा है लर्निंग ऑफ द मदर टंग एज़ ए लैंग्वेज एंड एज़ मीडियम ऑफ लर्निंग एज़ फॉर एज़ पॉसिबल बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन नेक्स्ट कह रहा है लर्निंग ऑफ मदर टंग हिंदी एंड इंग्लिश अंडर द थ्री लैंग्वेज फार्मूला, ये आपका गलत है। यहाँ पर जो मल्टीलिंगुअलिज्म है, इसका उद्देश्य भाषाओं का रिसोर्स करना नहीं है, तो कौन-सा? थर्ड ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट करा वाणी इज रीडिंग एन आर्टिकल इन ऑर्डर टू गेट अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द टेक्स्ट, व्हाट इज हर रीडिंग नोन एज? ऑप्शन दे रखा है ड्राइंग इन्फ्रेंस, सेकेंड स्कैनिंग, थर्ड स्कीमिंग और फोर्थ क्रिटिकल रीडिंग। हम लोग कितनी बार चर्चा किए हैं, इस किसके अंतर्गत आएगा? क्योंकि यहाँ पर जो जिस गिस्ट है आपका मुख्य विचार या सार, और मुख्य विचार या सार पे पढ़ने को हम लोग क्या कहते हैं? स्कीमिंग कहते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, स्कीमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट का रहा है सेलेक्ट टू एप्रोप्रिएट रीडिंग्स टू प्रमोट स्कूल बेस्ड असेसमेंट। ऑप्शन दे रखा है इट हेल्प्स द प्रमोशन ऑफ ऑटोनॉमी अमंग बोथ लर्नर्स एंड टीचर्स। सेकेंड कह रहा है इट गिव्स स्कोप, it gives scope for the school to plan on their own। सी ऑप्शन कह रहा है it takes away the examination board's power। और फोर्थ कह रहा है it does not involve learners as an active participant in the process of planning the assessment। अब इसमें से कौन-सा सही है? आपको 4 दिए गए हैं, इसमें से ध्यान दीजिएगा। स्कूल बेस्ड असेसमेंट की बात कर रहा है, रीडिंग्स टू प्रमोट, कौन-सा सही है? इसके बारे में ध्यान देना है। तो इसमें आप देख रहे हैं आपका ए भी सही हो जा रहा है, बी भी सही हो जा रहा है, सी और डी आपका गलत है। तो कौन-सा उत्तर? ए एंड बी, ऑटोनॉमी और ऑटोनॉमी जो है ये आपका सही है। तो कौन-सा? फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। जो ऑटोनॉमी है स्कूल की अपनी योजना को बढ़ावा देती है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है विच एजुकेशनल फिलॉसफी एडवोकेट्स द फॉलोइंग। अब इसमें लर्निंग एनवायरनमेंट सच एज अ रियल वर्ल्ड सेटिंग और केस बेस्ड लर्निंग आर यूज्ड केस इंस्टेड ऑफ प्रेडिटरमाइंड प्रीडिटरमाइंड सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर देखिए प्रीडिटरमाइंड सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन से है, इसको हम लोग किसके अंतर्गत लेते हैं? क्योंकि यहाँ पर देखिए रचनावादी काम कर रहा है ना, इसका कंस्ट्रक्टिविज्म। कौन सा? सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्योंकि जो कंस्ट्रक्टिविज्म है ये क्या मानता है कि बच्चा अपने वास्तविक जीवन के अनुभवों से ज्ञान का निर्माण स्वयं कर लेता है। तो कौन सा आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राहुल अलर्नर राहुल learners of class 6 while learning the new grammatical form while learning the new grammatical form is able to connect what
what he has already learned, which of the following strategies comes of this। मतलब जो राहुल है वो है, राहुल क्लास 6 का विद्यार्थी है। अब इसमें दे रखा है ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजीज, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज और मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटजी और बोथ कॉग्निटिव एंड मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज। कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका ये कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज के अंतर्गत आता है, तो कौन सा आपका सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, अ टीचर ऑफ क्लास 7th रीड्स आउट ऑफ द शॉर्ट टेस्ट ऑफ 7 sentences, then she asks her learners to listen to it carefully and recreate the text nearer to it, not exactly the same text। What is this strategy? नन एज, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं क्या? अब इसमें ऑप्शन दे रखा है, पहले ऑप्शन देख ले। स्कीमा क्रिएशन, टॉप डाउन स्ट्रेटेजी, बॉटम अप स्ट्रेटेजी और पैराग्राफ डिक्टेशन। इसको किसके अंतर्गत लाते हैं हम लोग? इसको लाते हैं पैराग्राफ डिक्टेशन के अंतर्गत। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन टर्म्स द ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग आउटकम्स। इसमें कौन सा सत्य है, इसके बारे में पता करना है। अब देखिए, प्रमोट्स ऑप्शन दे रखा है, इसमें प्रमोट्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग रादर देन कॉन्टेक्स्ट फोकस्ड लर्निंग, बिल्कुल आपका सही है। enable learners to master language skill necessary to become creative users of language, ये गलत हो जाएगा। master the content and be able to apply it later, गलत है। enable learners to learn use language for specific purposes, आपका सही हो जाएगा। तो ए और डी दो ऑप्शन आपके सही हो रहे हैं, कौन सा? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग आउटकम्स। ऑप्शन दे रखा है, प्रमोट्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग रादर देन कॉन्टेक्स्ट फोकस्ड लर्निंग, बिल्कुल आपका सही है। इनेबल, सेकंड कर रहा है बी, इनेबल लर्नर्स टू मास्टर द लैंग्वेज स्किल नेसेसरी टू बिकम क्रिएटिव यूजर्स ऑफ लैंग्वेज, गलत हो गया। मास्टर द कंटेंट एंड बी एबल टू अप्लाई इट लेटर, ये भी गलत है। डी ऑप्शन कर रहा है, इनेबल लर्नर्स टू लर्न टू यूज लैंग्वेज फॉर स्पेसिफिक पर्पज, बिल्कुल आपका डी ऑप्शन सही है। तो कौन, ए और डी सही है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फोर्थ क्या है? ये लर्निंग आउटकम का उद्देश्य क्या होता है? कंपिटेंसी होता है बढ़ाना और विशिष्ट स्पेसिफिक पर्पसेस को पूरा करना होता है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट कह रहा है, विच ऑफ द following statement best describes procedural knowledge in the context of learning grammar। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है, ऑप्शन क्या दे रखा है, knowing about the form, क्या है? गलत हो जाएगा। knowing what a grammatical form is and using it, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि डिक्लेरेटिव क्या है? ये डिक्लेरेटिव नियम जानना है, न कि आपका जो नियम जानना है, नियम जानना ये क्या है? डिक्लेरेटिव है। अब देखिए, नियम जानना आपका डिक्लेरेटिव हो गया, लेकिन जो प्रोसीजरल नॉलेज है आपका, प्रोसीजरल नॉलेज ये क्या है? प्रक्रियात्मक ज्ञान है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करा, मिसेस उषा रानी, अ टीचर ऑफ इंग्लिश द गवर्नमेंट हाई स्कूल सपोर्ट्स हर लर्नर्स टू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज बाय मेकिंग देम यूज द लैंग्वेज फॉर डे टू डे पर्पसेस एंड बाय टीचिंग देम फॉर्मूलिक यूसेज। अब व्हाट डज द अटेम्प्ट टू डेवलप इन हर लर्नर्स। अब देखिए, इसको हम लोग कितनी बार चर्चा कर चुके हैं कि जो आप डे टू डे सीखते हैं उसको क्या कहते हैं? आपको बेसिक इंटरपर्सनल कहते हैं। कौन सा? आपका बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि डे टू डे आप लोग जो रोजमर्रा की बातचीत वाली भाषा को यूज करते हैं उसी को हम लोग डिक्स कहते हैं। इसको हम लोगों ने चर्चा किया था, ध्यान दीजिए, वीडियो से आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ टीचर कलेक्ट्स अ पर्टिकुलर errors of learners of class 7 and discuss them once a month to make her learners aware of their errors. She does not reveal who committed those errors. She also asks her learners to reflect on their errors. What is this practice? None.
इसको हम लोग क्या कहते हैं? अब फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है स्टडी एंड एंगेजमेंट विथ ग्रामर। सेकंड ऑप्शन करा तो सेकंड ऑप्शन करा टीचिंग ग्रामर। थर्ड ऑप्शन प्रोवाइडिंग फीडबैक भी आपका गलत, ये तीनों गलत। एरर एनालिसिस की बात कर रहा है, इसलिए एरर एनालिसिस आपका फोर्थ ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, words that recognize when we hear or see them or none as। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे रखा है लेक्सिस, प्रोडक्टिव वोकेबुलरी, रिसेप्टिव वोकेबुलरी एंड इंगेजिंग वोकेबुलरी। तो ये किसके अंतर्गत आता है? क्योंकि यहाँ पर रिसेप्टिव की बात कर रहा है, इसलिए आपका रिसेप्टिव वोकेबुलरी थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। साथियों, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज का फर्स्ट भाषा चूज किया हुआ है व्यक्ति, उसके लिए पेपर है 6 से 8 तक का मॉर्निंग शिफ्ट का, 8 फरवरी को जो एग्जाम हुआ है उसके लिए। तो मित्रों, इसको देखिए और कमेंट में स्कोर अपना जरूर बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले आंसर की के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।